आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10th क्लास का जो फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होने वाली है, नवंबर लास्ट में हो या दिसंबर में जो भी हो, तो उससे रिलेटेड आपका सिलेबस जारी हो गया है और इसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। कम समय में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मैं आ रहा हूँ आप सभी लोगों को सहयोग करने के लिए। और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन जिस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा क्वेश्चन को मैं हल करने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं सबसे पहले इसके विस्तार से मैं पहले बताने का प्रयास करूँगा और आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। और यदि इसके आधार पर आप तैयारी करते हैं तो आप 100% नंबर ला सकते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी से उठाने वाला है। कहीं दूसरे से सवाल कभी दिया ना देगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। बशर्ते मैं जितना भी बता दे रहा हूँ उसको सही तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा नंबर आएगा। बार बार पढ़िए, लिखिए, देखिए और सीखिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप का इस बार जैक बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछने वाला है। जो सिलेबस आपका तैयार है उसी सिलेबस का अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। और जैसे मेरा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए इसमें कहीं पर दिक्कत किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए और बाकी बात आपके हाथ में है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये चैप्टर है रियल नंबर, यानी इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 1.1, 1.2, 1.4, 1.3 को नहीं पढ़ना है, उसमें भी है। तो इसमें एक छूट गया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेंगे 1.3 को। तो इतना ही रियल नंबर से लिया गया है, इसी से रिलेटेड सारा सवाल रहेगा और इससे हट करके नहीं रहेगा। बशर्ते आपको क्या करना है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पहले एक्सरसाइज की बात करूं तो 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 इतना ही सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और मैं इसको विस्तार पूर्वक ही बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल को मैं क्लियर करूंगा, एग्जाम्पल क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज में आऊँगा। तो ये मैं पार्ट वाइज आप सभी लोगों को देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो इस तरह से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर बताएंगे। रियल नंबर में ये मेरा 3 से 4 पार्ट्स में होगा, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 इसमें विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल जितना भी है वो सारे एग्जाम्पल्स को भी बना लेना है। ऐसा नहीं कि हम सवाल बना लिए एग्जाम्पल नहीं बनाए तो पता चलेगा कि मैंने जो सवाल बनाया वो एग्जाम्पल्स उठा दिया और ये एक्सरसाइज नहीं उठाया, तो आप बोलोगे कि नहीं ये जो बताया गया था गलत बताया। नहीं, गलत मैं कहीं करूँगा ही ना, किया हूँ। सेकंड में आते हैं पॉलिनॉमियल्स, यानी बहुपद की बात करें तो बहुपद की बात किया जाए तो उसमें एक्सरसाइज की बात करूँ तो इसमें 2.1, 2.2 और 2.3 इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व में बहुत ही विस्तार तरीके से बताने वाला हूँ और बताऊँगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें इसके बाद इतना, इसमें भी मेरा 3 पार्ट्स का होगा, 2.1, 2.2, 2.3 एंड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से रिलेटेड जितना भी होगा और जिस तरह का होगा, जो एग्जाम में पूछने लायक होगा उसी को बताएंगे और अन्यथा जो एग्जाम में एग्जाम के व्यू से नहीं है उसको मैं बताऊंगा नहीं। फिर आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें बात करूं तो इसमें क्या देखना होगा, 3.1 का एक्सरसाइज हम पूरा बना लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल में देखेंगे इसका रूल क्या क्या है, उस टाइप को देखेंगे। फिर 3.2 देख लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 3.3 भी थोड़ा सा देख लेंगे वहाँ से, लेकिन आएगा नहीं। ये दिया हुआ है, क्लियर कर दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इतना ही पढ़ना है। इसमें पॉइंट वाइज नहीं दिया, लेकिन मैं चैप्टर के माध्यम से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इतना ही। इसमें से सवाल की बात करूं तो इसमें 3.1 से लेकर के 3.6 तक क्वेश्चन है जो बाद में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जो भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होगा उसको भाषा पूरा बताने का प्रयास करूंगा और बहुत ही विस्तार तरीके से और छोटी छोटी बातों को समेटते हुए, ताकि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी को करते करते थोड़ा सा हम लोगों को समय लगेगा, लेकिन इसको बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं।
फिर इसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूँ तो उसमें 5.1 से लेकर के 5.3 तक है, लेकिन हमें 5.1 एंड 5.3 2 ही पढ़ना है, लेकिन 2 से बहुत कम क्वेश्चन उठाया है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 5.1 से है। तो समांतर श्रेणी की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम लोग 5.1 को क्लियर करेंगे और विथ एग्जाम्पल पहले बनाएंगे, उसके बाद 5.1 और स्टेप वाइज करेंगे, ये ना कि पूरा धधरा के चलेगा, ताकि जिसे जो भी बच्चा पढ़े तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकेगा। बात करते हैं त्रिभुज का यानी ट्रायंगल को, तो इसमें 6.1 से लेकर के 6.89 तक है, लेकिन हमें पढ़ना इतना ही है। 6.1, 6.2 और 6.3 से इतना से ज़्यादा चांसेस है। और सेटअप भी इसी तरह से किया हुआ है और बहुत ही जल्द आपका मॉडल प्रारूप भी आ जाएगा, जिसके माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि मैंने जो बताया वो टच किया है नहीं। बात करूँ 6 में तो सर्कल्स यानी वृत्त के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ पढ़ना है 10.1 से 10.2 तक विथ एग्जाम्पल। फिर आते हैं एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें 12.1 और 12.2 में जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, लेकिन इसका जो भी क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव है, इसका फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 12.2 और 12.3 को क्लियर करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और 2023 का ये आप जब नवंबर या दिसंबर जब भी एग्जाम ले तो जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है इतना सिलेबस बता दिया गया है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, जैक बोर्ड जो जारी की है उसी के आधार पर मैं बता दे रहा हूँ और ये बहुत ही आपको बेहतर साबित होगी, मतलब बहुत ही सहयोग मिलेगा इससे। तो इतना ही को तैयारी कीजिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। और मैं ये मैथ के साथ साथ साइंस भी आपको बहुत ही क्लियरली बता दूंगा। मैथ, साइंस और इंग्लिश का भी जितना भी होगा वो सब सारा चीज़ क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले 10th का और 9th का 8th का मैंने 3 क्लास का मैं इसमें आपका YouTube चैनल में डालने वाला हूं और इसको बेहतर तरीके से देखना है तो अच्छा से देखिएगा और समझ में आएगा, पार्ट वाइज आएगा। तो चलिए ज़्यादा भाषणबाजी क्या करूँ, मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को बहुत ही समझ में आ जाएगा देखने के बाद ही। ऐसे तो भाषणबाजी करने से तो होने वाला नहीं है और बाकी बात तो कहना नहीं है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, फिर इसी तरह से लगे रहिए। मैं आपको सफलता दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए, आप भी एक कदम लीजिए, एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाऊँगा और बहुत ही बेहतर होने वाला, बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए आपको किंतु परंतु चूंकि कुछ भी नहीं करना है, ये सिलेबस जारी हो चुका है, इसी के आधार पर आप लग जाइए। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और फिर से आप मेहनत में लग जाइए। बहुत ही कम समय में इतने चीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी के आधार पर चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।